गांव चेक नूरा में दो पड़ोसन थीं जिनकी दोस्ती मशहूर थी। वो हंसत तो गलियां गूंज उठती और खामोश होती तो राज पक रहे होते। उनकी ये दोस्ती दो लोगों को सख्त खटकने लगी। वो थे उनके शौहर जिनकी नज़रें हर मुस्कुराहट पर थीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया, दोस्ती तोड़नी है। गांव चेक नूरा में अगर किसी चीज के चर्चे थे तो वो थीं शाजिया और नाजिया। दोनों पड़ोसन थीं, दोनों की उम्रें मलती जलती थीं और दोनों की ज़ुबानें अल्लाह मुआफ करे रुकती ही नहीं थीं। एक का घर दूसरे के घर से ऐसे जड़ा था जैसे देगची का ढक्कन जरा सा हिले तो आवाज दोनों तरफ जाती। सुबह फजर के बाद ही शाजिया की आवाज आती, नाज़हा, चाय में इलायची डालो तुम्हारे शौहर को फिर भी कड़वी लगेगी। और नाजिया हंसते हुए जवाब देती, इसे तो मैं भी मीठी लगूं तो शक करता है। दोनों इतना हंसत के मुर्गियां भी उनकी हंसी पर अंडे देने लगतीं। शाजिया के शौहर का नाम था मुनीर और नाजिया के शौहर थे अकरम। दोनों शौहरों का एक ही मसला था, अपनी बीवियों की बेहद गहरी दोस्ती। मुनीर को शक था कि शाजिया हर बात नाजिया को बताती है। अकरम को डर था कि नाजिया शाजिया के मशवरे से इस पर हुकूमत करती है। अकरम अक्सर मुनीर से कहता, यार, तुमने नोट किया है, हम कुछ भी करें दोनों को पहले से पता होता है। मुनीर गुस्से में मूंछें मरोड़ कर कहता, ये दोनों व्हाट्सएप से ज्यादा फास्ट हैं। एक दिन दोनों शौहरों ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने तय किया कि उनकी दोस्ती में दरार डालनी है। मंसूबा ये था, एक दूसरे के बारे में गलत बातें पहुंचाई जाएं, छोटे छोटे शिकवे पैदा किए जाएं, और सबसे आखिर में दोस्ती खत्म। अकरम ने कहा, मैं नाजिया को कहूंगा कि शाजिया तुम्हारी बुराई कर रही थी। मुनीर ने कहा, और मैं शाजिया को बताऊंगा कि नाजिया तुम्हें हाकिमाना समझती है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अकरम शाम को घर आया, मसनूई संजीदगी के साथ बोला, नाजिया, आज शाजिया कह रही थी कि तुम हर बात में इससे आगे निकलने की कोशिश करती हो। नाजिया ने आंख मुचकाई और बोली, अच्छा, और उसने ये भी बताया कि तुमने आज फिर चुपके से मिठाई खाई। अकरम का रंग अलिफाड़ गया। तुम्हें कैसे पता? नाजिया मुस्करा कर बोली, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, तुम्हारी जासूस नहीं। उधर मुनीर ने शाजिया से कहा, आज नाजिया कह रही थी कि तुम ज्यादा बोलती हो। शाजिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ तो मैं तो बोलती हूं और तुम कम बोलते हो, इसीलिए तो जोड़ी बनी। मुनीर को पहली बार एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं। एक दिन नाजिया और शाजिया ने मिलकर गांव की औरतों के लिए दावत रखी। देगची में कोरमा, चूल्हे पर रोटियां और ज़बान पर हंसी। मुनीर और अकरम एक कोने में बैठे जल रहे थे। अकरम बोला, देखो आज भी दोनों एक साथ। मुनीर ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है हमें आखिरी वार करना पड़ेगा। उन्होंने देगची का ढक्कन हिलाया ताकि शोर हो और इल्जाम एक दूसरे पर डाल दिया जाए। लेकिन उल्टा ये हुआ कि शाजिया बोली, अरे नाजिया, लगता है हमारे शौहर बूढ़ हो रहे हैं। नाजिया ने फौरन कहा, हाँ क्यों ना उनके लिए भी दोस्ती की देगची पकाएं। शौहरों का पर्दाफाश। दावत के बाद दोनों औरतें एक तरफ बैठ गईं। शाजिया बोली, तुमने महसूस किया, हमारे शौहर कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहे हैं। नाजिया हंसकर बोली, हाँ लगता है हमारी दोस्ती से जल गए हैं। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि अब असल मजा लिया जाएगा। उन्होंने शौहरों के सामने ऐलान किया, हमने तय किया है कि अब हम रोज नहीं मिलेंगी। मुनीर और अकरम की आंखों में खुशी चमक उठी। लेकिन अगले ही जुमले में नाजिया बोली, क्योंकि अब हम एक साथ कारोबार शुरू कर रहे हैं। शाजिया ने मजीद नमक छिड़का, और सारा हिसाब किताब भी एक साथ होगा। आखिरकार शौहरों ने हार मान ली। मुनीर ने कहा, भई, तुम दोनों की दोस्ती के आगे हम कुछ नहीं। अकरम ने हंसते हुए हाथ जोड़ दिए, बस हमें भी अपनी बातों में शामिल कर लिया करो।
شازیہ اور نازیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، زور سے ہنسی اور بولے، دوستی ہو تو ایسی کہ شوہر بھی مان جائیں۔ اور یوں گاؤں چک نورا میں یہ مشہور ہو گیا کہ اگر دو عورتیں سچی دوست ہوں تو دو شوہر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔